So this is very necessary for you people to know why I am here. When I joined this field, I was 27, 28 year old. मैं आदेश देता हूँ कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो, ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उन्हें वो भी मारा जाए। आपका आदेश मैं अपने विश से पूरा करूंगा महाराज गण। मेरे पास एक राइटर आता है, एक बंदा आता है, कहता है एक मूवी बनानी है यार, मुझे पैसा लगाना है और एक मूवी बनानी है बढ़िया सी, कैसे स्टार्ट करेंगे आप? किसी भी स्टूडियो में कोई आता है इंसान, स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए आप स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव द स्टोरी ऑन। मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने स्टोरी लिख दी है, अब मैं क्या करूँगा? व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? स्टोरी को ऑन बोर्ड प्रिपेयर करें। एग्जैक्टली, क्योंकि स्टोरी मैं जानता हूँ, मेरे जो बंदा काम करेगा उससे क्या पता। एंड इफ आई हैव टोल्ड द स्टोरी टू यू, ओके, यू विल विजुअलाइज द स्टोरी इन योर वे। मैं उसके लिए एक स्टोरी बोर्ड तैयार करता हूँ, चाहे किसी भी टाइप की मैं स्टोरी को, इफ आई वांट टू टेल एनी काइंड ऑफ स्टोरी, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड प्री-प्रोडक्शन एंड सेकंड प्रोडक्शन, वेरी नाइस, पोस्ट प्रोडक्शन थर्ड। पहले मेरा प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो, देन आई टेक द मूवी ऑन प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन में आप एक बार ले जाते हैं तो मूवी अच्छी तरह से भागना शुरू कर देती है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द थिंग्स इन योर हैंड्स। तो उसके लिए आपके पास एक स्टोरी बोर्ड होना जरूरी है। जो स्टोरी मैं सोच रहा हूँ वही स्टोरी मेरी पूरी टीम सोच रही है, बिकॉज आपके पास पीसेस हैं, आपको इस पर्टिकुलर शॉट में क्या चाहिए, वो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही सामने वाले मॉडल को भी पता है। अगर मेरे पास एक बार स्टोरी बोर्ड बन जाता है तो स्टोरी बोर्ड पे डिवाइड होने लगता है कि स्टोरी बोर्ड में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, उन एलिमेंट्स को मैं डिवाइड करूंगा। क्या क्या चीजें बन सकती है स्टोरी बोर्ड में? आपके पास कैरेक्टर, एनवायरमेंट्स किस किस टाइप के चाहिए, एनवायरमेंट्स भी हो सकता है आपको 50 टाइप के चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटी सी मूवी बना रहा हूँ और मेरे पास 4 टाइप के एग्जांपल है, लाइक मुझे एक घर का शॉट, घर में एक शॉट बनाना है, तो घर में यू नो ऑल द पीपल आर, ऑल द कैरेक्टर्स आर देयर एंड दे आर देयर इन द हाउस। तो उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग वो कर लेंगे कि इन दैट पर्टिकुलर सीन, इन देयर पर्टिकुलर शॉट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट्स आर देयर। इसके बाद जाने के बाद हमारे पास 2 टाइप की टीमें होती हैं। उसमें से एक टीम होती है आपकी प्रोडक्शन टीम। वो प्रोडक्शन टीम आपका पूरा वो देखती है कि कितना पैसा खर्च होना है और कितना हमें लोगों से काम करवा के अपने डायरेक्टर को दिखाना है। जब स्टोरी बनती है तो यहाँ पर 2 लोग होते हैं, दैट इज डायरेक्टर और एक होता है आपका आर्ट डायरेक्टर। डायरेक्टर इज यू नो द होल एंड एवरीथिंग ऑफ द मूवी, लेकिन आर्ट डायरेक्टर जो है वो केवल प्री प्रोडक्शन के वर्क के ऊपर काम करता है। फिर उसके बाद सारे स्केचेस बनते हैं, एक एक कैरेक्टर के, कितने कैरेक्टर है हमें, उसको क्या क्या चाहिए बॉडी में, एक एक कैरेक्टर, वो 10 बार कैरेक्टर्स को ट्राई करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा का पूरा प्री प्रोडक्शन तैयार होगा कि मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, एंड देन वो सारे कैरेक्टर्स फाइनलाइज होकर आपका बोर्ड के ऊपर लग जाएंगे और आपके पर्टिकुलर शॉट्स जो है, पर्टिकुलर शॉट्स वो सारे आपके बोर्ड पे लग जाएंगे, एंड देन होल प्री प्रोडक्शन वर्क इज रेडी। अच्छा, अब ये देखना है हमें कि कितना टाइम लग जाएगा इस मूवी को बनने में और कितनी कॉस्ट आएगी इस मूवी में बनने के लिए। तो वो सारी चीजें जाती हैं आपके बंदे के पास, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजर। वो सारा आपका एक एक्सेल शीट बना लेगा कि इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने काइंड्स एनवायरनमेंट्स है, वो पूरी एक्सेल शीट उसके पास रहेगी, एंड ही इज अ पर्सन हु इज ऑल इन दैट प्रोडक्शन टीम। जो प्रोडक्शन मैनेजर से रिपोर्ट लेता है कि क्या क्या हुआ, और वो जो लाइन प्रोड्यूसर होगा वो जाके आपका जो डायरेक्टर है इसको रिपोर्ट करेगा और आर्ट डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा कि भाई आज इतना काम फ्लोर के ऊपर हुआ था। थर्ड चीज लाते हैं यहाँ पर, रिगिंग, बहुत बढ़िया। तो रिग्ड मतलब बॉडी के अंदर बोन्स डाल के उसके लिए रिगर जो है वो कंट्रोल्स बना देता है। फिर आ जाता है एनिमेशन में। एनिमेशन का एक डिपार्टमेंट है जो पहले वर्क करता है और वो काम होता है टेक्सचरिंग से भी पहले, जिसे हम कहते हैं प्रीविज। दिस इज कॉल्ड प्री विजुअलाइजेशन। तो ये आ गया और यहाँ पर बोन्स उसके ऊपर लग गई है, लेकिन अभी में सिंपल सा ब्लॉकिंग बनी हुई है, ठीक है। उस चीज को एनिमेटर जो है वो एनिमेट करता है, दैट इज कॉल्ड प्री विजुअलाइजेशन, जिससे कम से कम जो आर्ट डायरेक्टर है वो एक बार देख सके कि मेरा सीन कैमरे पे कैसा आ रहा है, दैट इज विदाउट टेक्सचर।
कैसा होता है, आपने शायद कुछ मूवीज में देखा भी होगा, इस टाइप के शॉट्स दिखाते हैं। के बाद आ जाता है यहाँ पर आपका, दिस इज कॉल्ड फाइनल एनिमेशन। फाइनल एनिमेशन चलता रहता है, उसके साथ एक और काम होता है, दैट इज लाइटिंग। फाइनल एनिमेशन के बाद ये दो जगह स्प्लिट हो जाता है सीन, एक जाता है लाइटिंग और एक जाता है आपका डायनेमिक्स, ठीक है। तो खैर डायनेमिक्स में ये आ जाता है और मैं इसको अपने डिपार्टमेंट में ठीक करता हूँ। लाइटिंग वाला लाइटिंग करता है इसमें, ठीक है। और हम दोनों केवल दो जगह से सीन जाता है। ये पूरा काम था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फिर आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। पोस्ट प्रोडक्शन आता है, पोस्ट प्रोडक्शन में आपका ये जितने सीन्स हैं वो सारे सीन प्रोडक्शन से इधर आएंगे और जितने सीन इफेक्ट्स के साथ हैं वो सारे इधर आएंगे एंड दैट विल बी इन पोस्ट प्रोडक्शन। और ये सारे सीन यहाँ पर मैच करने चाहिए दोनों, जिसमें इफेक्ट्स है, जिसमें इफेक्ट्स है वो ठीक है, नहीं तो बिना इफेक्ट्स वाले सारे शॉट्स इधर आएंगे। यहाँ पर ये करेंगे कंपोजिट। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्हें कहते हैं VFX आर्टिस्ट, ठीक है। और ये आपका कंपोजिट में वंस ऑल द सीन्स गेट फाइनलाइज्ड दे विल गो टू एडिट।